नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की खेल समाचारों पर की हेडलाइंस पर। भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीती। श्रेयस अय्यर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी पुरुष और न्यूजीलैंड की एमिला कर को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता और FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय महिला टीम ने जर्मनी को शूटआउट में 3-0 से हराया। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। बेंगलुरु में भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रन से हरा दिया है। श्रीलंका की टीम 447 रन के लक्ष्य के जवाब में 208 रन पर सिमट गई। श्रेयस अय्यर ने पहली पारी में 92 और दूसरी पारी में 67 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऋषभ पंत ने श्रृंखला में 185 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। भारत ने पहली पारी में 252 रन और दूसरी पारी में 303 रन बनाकर पारी घोषित की। श्रीलंका ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे। जीत के लिए 447 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी टीम दूसरी पारी में 208 रन ही बना सकी और भारत ने इस तरह से 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। मलय, भारत की एक बड़ी जीत है और अगर हम देखें तो जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया है श्रृंखला को, क्या कुछ कहेंगे इस मैच पर? देखिए, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है भारत के गेंदबाजों का खासकर, और जिस तरह से पहली पारी में अगर आपको याद हो तो जिस तरह से पहली पारी में उन्होंने रन बनाए थे और उतने सारे रन इस टर्निंग विकेट पे बन गए थे, तो 3 दिनों के अंदर ही ये मैच समाप्त हो गया। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि आज तो 1.5 सेशन का ही खेल हुआ और उसी में मैच भारत ने जीत लिया। और रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और खासकर यहां तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन की। और अश्विन ने तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज उसने जब 4 विकेट लिए तो डेल स्टेन के रिकॉर्ड को, हाईएस्ट विकेट टेकर्स लिस्ट में जो उनका रिकॉर्ड है उसको तोड़ा। मतलब अब वो दुनिया के चोटी के 8 गेंदबाजों के बीच उन्होंने स्थान बना लिया है, सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों के बीच। और भारत की बात जहां तक है तो अनिल कुंबले के बाद दूसरे स्थान पर हैं रविचंद्रन अश्विन। तो बेहतरीन उन्होंने किया आज गेंदबाजी की। और यहां तारीफ करनी होगी श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को एक मैसेज दिया, एक संवाद दिया कि देखिए, खाली हार्ड हिटिंग करके मैच नहीं जीते जाते, सूझबूझ के साथ बिल्कुल स्पिन को जिस बखूबी उन्होंने जिस तरह से स्पिन गेंदबाजी को खेला, बेहतरीन नॉक उनका था। 14वां टेस्ट शतक उन्होंने जड़ा वहां और कुशाला मेंडिस ने बहुत ही तेज गति से एक अर्धशतक जड़ा। तो इस तरह से दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यही इतना ही काफी नहीं था। टीम के रूप में नहीं खेली, 208 रनों पर सिमट गई उनकी पारी और उसके बाद भारत की जीत सुनिश्चित थी और भारत जीत गया। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जिस प्रकार से ये मैच हुआ और जिस तरह से भारत ने ये जीत हासिल की, तो 2-4 बातें जो सामने निकल कर आई उनको बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूं तो एक तो ये कि श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच जो डिक्लेयर किया गया, 2 उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई एक पिच पर जिस पे कि रन बनाना बहुत कठिन काम था और शतक बनाने से पहली बारी और में फिर उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा बुमराह और गेंदबाजी अश्विन की, ये भी काबिले तारीफ। और ऋषभ पंत ने भी बड़ा अच्छा मनोरंजन किया क्रिकेट प्रेमियों का। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो 185 रन की उन्होंने पूरी सीरीज में बनाए हैं, पारी खेली है। और जिस तरीके से अब अगर हम देखें तो इसके पहले भारत ने 3 मैचों की जो 2020 श्रृंखला थी उसको भी 3-0 से क्लीन स्वीप किया था और ये काफी जो श्रीलंका के साथ भारत की जो बायलैटरल सीरीज थी ये काफी अहम मानी जा रही थी, स्पेशली टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो।
और इससे जो है अगर हम देखें तो जहां तक वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत के पॉइंट्स जो हैं वो काफी अच्छे पॉइंट्स हैं और भारत का प्रदर्शन कुल मिलाकर बहुत संतुलित रहा है। बल्लेबाजी अच्छी, गेंदबाजी अच्छी, विकेट कीपिंग अच्छी, फील्डिंग अच्छी। तो जिस तरह से एक संतुलित टीम खेलती है उस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है। और यहां जब कोई खिलाड़ी, खासकर जब नया सितारा कोई जगमगाता हुआ आता है, आतिशी बल्लेबाजी करके जाता है तो एक अमिट छाप छोड़ के जाता है। और यहां मैं फिर से कहूंगा कि श्रेयस अय्यर, जिन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, उन्होंने जो इस मैच में भी बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है, कमाल की बल्लेबाजी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी जब आपने देखा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब मैच हुए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2020 में श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। बिल्कुल। तो इस तरह से जो भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रन से हराकर जो श्रृंखला है उसे क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत के श्रेयस अय्यर को फरवरी के लिए आईसीसी पुरुष और न्यूजीलैंड की एमिला कर को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की 2020 श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी की थी। 27 साल के श्रेयस अय्यर अपने कंधे की चोट की वजह से काफी वक्त तक भारत के लिए नहीं खेल पाए थे। न्यूजीलैंड की गेंदबाज अमेलिया ने 7 विकेट लिए थे। वो 5 में से 2 ओडीआई मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रही थीं और साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुनी गई थी। तो काफी अच्छा प्रदर्शन अमेलिया का भी है। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है फिलहाल फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन मैं कह ही रहा था श्रेयस अय्यर की। अगर हम बात कर लें तो तीसरे ओडीआई में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने मैच विनिंग 80 रन बनाए थे, बहुत ही शानदार 80 रन बनाए उन्होंने। और उसके बाद 16 गेंदों में 25 रन बड़ी तेज गति से उन्होंने अहमदाबाद में बनाए। तो ये भी दोनों पारियां तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो सबसे अच्छी पारी थी सिद्धार्थ जी कि जब उन्होंने T20 सीरीज जब हुई श्रीलंका के खिलाफ तो उन्होंने 204 रन बनाए और तीनों पारियों में वो आउट नहीं हुए, अविजित रहे। तो इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार का दृढ़ संकल्प उस खिलाड़ी का था। और अगर उनके आप स्कोर्स देखें तो 28 गेंदों में 57 रन, 44 गेंदों में 74 रन, 45 गेंदों में 73 रन। तो इस तेज गति से जब रन बनाता है खिलाड़ी, तीनों खेलों में और तीनों मैचों में, और उसके बाद आउट नहीं होता है, तो इससे बढ़िया प्रदर्शन आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इससे बढ़िया प्रदर्शन की कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये तो बात थी प्लेयर ऑफ द मंथ की। बात करते हैं आईसीसी महिला विश्व कप की, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की महिला विश्व कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद उन्हें हराकर पहली जीत दर्ज करते हुए नया इतिहास रच दिया है। इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 235 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने इस लक्ष्य को 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की विश्व कप में ये लगातार तीसरी जीत है, जबकि इंग्लैंड को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मरिजान काप ने 5 विकेट लिए और उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है वो उनके नाम गया। मरिजान काप के अगर प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 42 गेंदों में पहले 32 रन बनाए थे और इसके अलावा उन्होंने जो बल्लेबाजी में अपना शानदार प्रदर्शन किया, 45 रन देकर 5 विकेट भी लिए। तो मरिजान काप प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई हैं। अगर इस मैच पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात तो है कि जिस प्रकार से कैप ने साउथ अफ्रीका को ये जीत दिलाई है इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत टीम मानी जाती है, डिफेंडिंग चैंपियन है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका को अगर आप देखें तो मतलब साउथ अफ्रीका ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा इस विश्व कप में और इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो मरिजान कैप ने जिस प्रकार से शुरुआत की गेंद के साथ और उसके बाद फिर बल्ले के साथ भी बढ़िया प्रदर्शन, तो साउथ अफ्रीका को इस प्रकार के मैचेस में जिस प्रकार से एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है, जो ऑलराउंडर मैच का रुख बदल कर रख देता है, उस तरह से मरिजान कैप ने किया है और उन्होंने रुख ही बदल दिया और इस तरह से अपने साउथ अफ्रीका टीम को विजय दिलाई। तो फर्स्ट
ये पहला ओडीआई था जिसमें कैप ने 5 विकेट लिए और इंग्लैंड को 240 से कम के स्कोर पर समेट दिया। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी, तो अच्छा ऑलराउंडर एक मिला साउथ अफ्रीका को, जिसने पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड को हराकर साउथ अफ्रीका को शीर्ष पर ले आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे से उसकी शुरुआत हुई। 2 विकेट पर 147 रन थे मेरे ख्याल से, 35 ओवर का जब खेल हुआ था, और उसके बाद 3 विकेट उसने लूज किए। लेकिन फिर टीम ने कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। अभी तक उसको कोई हरा नहीं पाया है इस विश्व कप में, तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया प्रदर्शन कहा जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो टैमी बोमॉन्ट ने 62 रन की पारी खेली और एमी ने इस 53 रन बनाए 74 गेंदों पर। और अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो लारा वुल्फॉर्ट ने 77 रन बनाए और सुने लूस ने जो कप्तान हैं उन्होंने 36 रन की पारी खेली। और इसके अलावा मरिजान काप की तो बात हो ही चुकी है, जिन्होंने 42 गेंदों में 32 रन बनाए और एक बड़ी भूमिका जीत में अदा की। वहीं महिला विश्व कप में आज एक और मैच खेला गया। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 9 रन से हराया। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 234 रन बनाए। लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम निर्धारित 50 ओवर में 225 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की फाहिमा खातून को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा। बहुत बढ़िया। लेग स्पिनर फाहिमा खातून को दूसरे स्पेल में जब 40वें ओवर में पाकिस्तान के विरुद्ध लाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान को 66 गेंदों में 72 रन बनाने थे। बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, लक्ष्य बहुत कठिन नहीं था और 8 विकेट उसके पास थे। लेकिन पहला ओवर तो फाहिमा ने बड़ा ही शांत सा ओवर था। उसके बाद उसने उमैमा सोहेल, आलिया रियाज, फातिमा साना 4 गेंदों के बीच में इन सबको आउट कर दिया और उसके बाद बिल्कुल जिसको कहते हैं मैच का रुख ही पलट गया। तो इस तरह से बहुत बढ़िया फाहिमा ने खेला और मैं सुन रहा था कि वो कह रही थी कि कैप्टन में जो मुझ में विश्वास जताया, मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके विश्वास पर खरी उतरी और बहुत बढ़िया गेंद हमको डालने का मौका मिला। तो कैप्टन उनकी बड़ी इन्वॉल्व हैं और बांग्लादेश के लिए पहली जीत है और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मायने रखती है क्योंकि ये एक तरह से आइस ब्रेकिंग का काम करती है, टीम में आत्मविश्वास का संचार करती है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा फाहिमा खातून का। और पाकिस्तान को 235 रन का जो उनका लक्ष्य था, 9 रन वो पीछे रह गए और इस तरह से बांग्लादेश ने विश्व कप का अपना पहला मैच, अपनी पहली जीत दर्ज की और बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन। जी बिल्कुल। और अगर हम बांग्लादेश के स्कोर कार्ड पर एक नजर डालें तो शर्मीन अख्तर ने 44 रन की पारी खेली। फरजाना हक आज काफी बांग्लादेश की जीत में काफी उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा, 71 रन की पारी खेली। कप्तान निगर सुल्ताना ने 46 रन बनाए और कुल मिला के 234 रन उन्हें बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नाहिदा खान ने 43 की बात बनाए। सिद्रा अमीन ने आज शतकीय पारी खेली, 140 गेंदों पे 104 रन बनाए। लेकिन ये जो उनकी पारी थी, लेकिन जैसा कि अगर हमने पहले मैच में भी देखा कि बाकी कोई खिलाड़ी कुछ बड़ा नहीं कर सके, जिस वजह से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो बात थी विश्व कप क्रिकेट की। बात करेंगे बैडमिंटन की। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीत लिया है। फाइनल में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सरन ने 21-18, 21-15 से हराया। लक्ष्य ने इससे पहले सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए उलटफेर किया और टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को कड़े मुकाबला में 21-13, 12-21, 22-20 से मात दी थी। हालांकि अगर हम देखें तो कल रात में जिस तरीके से कल का दिन शायद लक्ष्य सेन का नहीं था और काफी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया था और सभी की निगाहें जो हैं इस मैच पर लगी हुई थी। उम्मीद की जा रही थी कि खिताब जीतेंगे, लेकिन एक कदम
पीछे रह गए। बिल्कुल, देखिए वो बहुत थके हुए दिख रहे थे और बीच में उनको डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ी जब फाइनल मुकाबला चल रहा था। और उनके सामने जो खिलाड़ी थे कुलनावुत वितितसर्न, ये थाईलैंड के बहुत ही जगमगाते उभरते हुए सितारे हैं। और ये 20 वर्ष के सेन हैं, वो भी एक कम उम्र के ही खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने 3 बार विश्व जूनियर चैंपियनशिप खिताब जीता है। वर्ल्ड जूनियर टाइटल 3 बार हासिल किया थाईलैंड के इस खिलाड़ी ने। तो जब ये खेलने आए, अपने लक्ष्य सेन जब खेलने आए, तो उस समय अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो 3 मैच इन्होंने जीते थे, 3 मैच उन्होंने जीते थे अतीत में। लेकिन एक तरह से इसको कह सकते हैं कि बराबर कांटे की टक्कर थी, बराबर की लड़ाई थी। और सेन ने शुरुआत में जब वो पीछे पड़ने लगे थोड़ी अपनी गति बढ़ाई। एक समय आया जब वो 15-16 के आसपास पहुंच गए और उसके बाद फिर लेकिन जो वितितसर्न थे उन्होंने कोई मौका नहीं चूका और क्रॉस कोर्ट ड्रॉप में बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया सिद्धार्थ जी। और यहां मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि लक्ष्य सेन को डॉक्टरी मदद की जरूरत पड़ी, मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनके पांव में छाला पड़ गया था। और ये उनके लिए थोड़ा कठिन दौर था, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से विश्व नंबर 1 को हराया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था कि इस 20 साल के लड़के ने क्या गजब कर दिया। मगर उस मैच के तुरंत बाद ये मैच था और बैक टू बैक भी पड़ गया और तो बड़ा ब्रूलिंग जिसको कहते हैं, बहुत ही कठिन सेमीफाइनल मैच था जो उन्होंने जीता था। और उसके बाद फिर से दूसरा जब गेम हुआ तो उसमें ऐसा लगा कि वो उनकी ऊर्जा का भंडार कुछ खाली होता नजर आया, जिसके बाद वो कुछ खास नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है अगर हम देखें तो लक्ष्य सेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। बात करते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग मुकाबले में दूसरे चरण में जर्मनी को शूटआउट में 3-0 से हराया। इससे पहले कलिंगा स्टेडियम में ही शनिवार को हुए पहले चरण के मुकाबले में भारत को शूटआउट में 1-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन भारत ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को करारी शिकस्त दी। मैच में दोनों टीमें निर्धारित समय के बाद 1-1 से बराबरी पर थीं। उसके बाद शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। शूटआउट में भारत ने अपने शुरुआती तीनों प्रयास में गोल किए, लेकिन जर्मनी की टीम अपने पहले 3 प्रयास में गोल करने में नाकाम रही। दुनिया की 9वें नंबर की टीम भारत को इस मैच से बोनस अंक सहित 2 अंक मिले, जबकि 5वें नंबर की टीम जर्मनी ने 1 अंक हासिल किया। भारत अपने अगले 2 मुकाबले इसी स्टेडियम में 2 और 3 अप्रैल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। तो जिस तरह से हॉकी में प्रदर्शन किया है, जर्मनी को शूटआउट में 3-0 से हराया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो वही कहूंगा जो भारतीय महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच जैनेक शॉपमैन ने कहा। उन्होंने कहा कि रेगुलेशन टाइम में खेल खत्म करना होगा, शूट आउट के लिए इंतजार नहीं करना होगा। आपको अपनी पूरी ताकत रेगुलेशन टाइम तक में फैसला करा लीजिए कि हां, आपकी टीम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा खेल रही है, भारतीय महिला हॉकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। और दोनों जो अब मैच हुए हैं जर्मनी के साथ, उसमें शूट आउट में मैच चला गया और शूट आउट में पहले में हारे, दूसरे में जीते। हालांकि अच्छा खेले, मगर जो उनका कहना था वो यही कि हमारी टीम में मादा है, हम अवसर बना लेते हैं, अवसर तलाशने नहीं पड़ते, हम बनाते हैं, लेकिन हम उनको गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से रेगुलेशन टाइम में खेल खत्म करना होगा, लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन। बिल्कुल, और अब देखना दिलचस्प होगा कि 2 और 3 अप्रैल को इंग्लैंड के साथ मुकाबले में क्या कुछ रहता है। और चलते चलते आपको यह भी बता दें श्रोताओं कि मौजूदा चैंपियन पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत पहले दिन लगातार 2 मैच जीतकर की। आडवाणी ग्रुप ए में कतर के मंसूर अलोबैदली, श्रीलंका के मोहम्मद थाहा और हाल ही में विश्व स्कूनर चैंपियन पाकिस्तान के एहसान रमजान के साथ है। और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।